स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्ति। हम जीवित हैं, हम अभी भी जीवित हैं। वे चले गए, मरे नहीं, एक भी नहीं बचा। हम जीत गए, हम जीत गए। शहर अचानक जयकारों में डूब गया। भोर का उजाला काफी उज्जवल था, लेकिन भूरे बादल और बारिश बनी रही। फिर भी अब इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। जब तक मृत सेना चली गई, शहर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वे सभी आपदा से बच गए थे। दीवार पर जादूगर निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। आपदा ने उनकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। वे सभी युद्ध में अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार थे। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे वास्तव में अंत तक जीवित रहेंगे और मरे हुए ज्वार को गिरते हुए देखेंगे। यह अविश्वसनीय था। यहां तक कि उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करना भी उनके लिए कठिन था। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बड़े तूफान द्वारा लाया गया ज्वार उन्हें निगलने वाला था, और यह स्पष्ट था कि बारिश अभी भी जारी रहेगी। लेकिन काला ज्वार अचानक दूर हो गया। पानी का स्तर तेजी से उनके पैरों तक गिर गया और वे जिस छोटे से द्वीप पर थे वहां से चले गए। बहुत से लोग जमीन पर लेटे हुए आसमान की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर गिरी बारिश की बूंदें काफी गर्म लग रही थी, क्योंकि वे अपने दिलों में उत्साह और खुशी को नहीं बुझा पा रहे थे। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। आपदा से बचने के बाद राहत की चीखें शहर में गूंज उठी, भले ही वे एक दूसरे को जानते हो या नहीं। नगर के बाहर के जादूगर लौट रहे थे। कुछ लोग मलबे से ढकी विशाल जमीन पर स्थिर खड़े थे। उन्हें अपने विचार एकत्रित करने में थोड़ा समय लगा। आदर्श अभी भी तिरछे सिग्नल टावर पर खड़ा था। उसकी आंखें उत्तर की ओर दिशा की ओर घूर रही थी। उसके शरीर को ढकने वाले बाल गायब हो गए थे। चांदी के बाल अपने सामान्य काले रंग में लौट आए। जंगली लाइटिंग और फायर उसकी आत्मा में गहराई तक समा गए। लड़ाई समाप्त हो गई थी। इस प्रकार उसकी आत्मा में छिपे राक्षस के लिए वापस सो जाने का समय आ गया था। अन्यथा जवान आदमी बहुत जल्दी बूढ़े आदमी में बदल जाएगा। कहां हम कहां हैं? समीर सबसे पहले उठा और उसने अपना चक्करदार सिर जोर से हिलाया। उसने तुरंत आदर्श को सिग्नल टावर के किनारे बैठे देखा। उसका चेहरा खुशी से भर गया और बिना शब्द कहे वो आगे बढ़ा और उसे गले लगा लिया। आदर्श को अभी भी डीमन एलिमेंट के ठंडे खून से उबरना बाकी था, लेकिन जब उसने समीर को अपने छोटे भाई की तरह रोते हुए देखा तो वह उसे सिर पर थपथपाने से नहीं रोक सका। कुछ समय बाद समीर आखिरकार शांत हो गया। आदर्श को उत्तर दिशा की ओर घूरते देखकर उसने पूछा, क्या तुमने उन्हें देखा? वो हमेशा हमारा ख्याल रखते थे, है ना? आदर्श ने पूछा। अभी भी बहुत सी चीजें थी जिन्हें वे आपदा में समझा नहीं सके, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि कोई पर्दे के पीछे भी शैतान नगरी का विरोध कर रहा था। हालांकि आखिरी क्षण तक आदर्श को उन्हें देखने का मौका नहीं मिला। वो हमेशा हमारी देखभाल करते रहे। समीर ने घूमकर उस शहर को देखा जो जयकारों में डूबा हुआ था और जो लोग भैरव जी, झूमैंग, डूजिया और रहस्यमयी आदमी को घेरे हुए थे। जब वे वापस लौटे शहर को, सच तो यह था कि भैरव जी, झूमैंग, डूजियो और उस रहस्यमयी आदमी ने पहले कभी विहान को नहीं देखा था, इसलिए वे उसे नहीं पहचान पाए। क्या उन्हें मरा हुआ मान लिया गया है? आदर्श ने पूछा। जिस क्षण विहान ने पलट कर देखा, आदर्श को अचानक अपने चारों ओर की हवा खराब होती महसूस हुई। यहां तक कि उसका गला रूंध गया था। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे, जबकि उसे बहुत सी बातें कहनी थी। आदर्श आसानी से अनुमान लगा सकता था कि समीर के स्पष्टीकरण के बिना वेदी पर क्या हुआ था। हालांकि क्या वह सचमुच ऐसे ही चला गया था? क्या वह व्यक्ति जिसका वह सबसे अधिक सम्मान करता था अभी भी जीवित है? क्या वह प्राचीन राजा था या विहान? किसी कारण से आदर्श के विचार अतीत से भरे हुए थे। उन्हें वह अत्यंत कठिन मिशन याद आया जो मुख्य सैन्य प्रशिक्षण ने उन्हें ट्रेनिंग के दौरान दिया था। उसे याद आया कि कैसे वह बेशर्मी से रजावत फैमिली के विला में आदर्श का मुंह बोला भाई बनने की कोशिश कर रहा था।
वह दृश्य वह कभी नहीं भूलेगा जब उसने अपने अधीनस्थों को डार्क किंग वुल्फ से लड़ने के लिए नेतृत्व किया था। अग्निगढ़ शहर में हुई घटना के दौरान उन्होंने उसे बचाने के लिए काफी दूरी भी तय की थी। वह उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनके प्रशिक्षक थे, लेकिन जादूगर बनने की राह पर वह एक गुरु की तरह थे। उसने उसे एक भी स्किल नहीं सिखाया, लेकिन उसने अपने कार्यों का उपयोग करके उसे सिखाया कि एक विश्वसनीय आदमी कैसे बने। आदर्श ने आह भरी। अच्छी बात यह है कि शैतान नगरी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने उसे निराश नहीं किया। उसने धीरे से अपनी निगाहें हटा ली। समीर ने जोर से सिर हिलाया। वे मुख्य सैन्य प्रशिक्षक विहान के छात्र थे और वे हमेशा रहेंगे। शहर को भले ही पता न हो कि वह व्यक्ति कौन था जिसने मरी हुई सेना को भगाया था, लेकिन वे उसे हमेशा याद रखेंगे। इस बीच शैतान नगरी ने सावधानी पूर्वक अपनी साजिश की योजना बनाई थी। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमृत शहर के कमांडर, जिसकी उन्होंने पूरी तरह से उपेक्षा की थी, वह उनके उत्सव में खलल डालेगा। परीक्षण के दौरान शैतान नगरी ने अपनी झील में जो अक्षमय पाप किया था, उसने आदर्श, समीर, समर्थ और विहान जैसे लोगों को प्रशिक्षित किया था, जो शैतान नगरी के खिलाफ लड़ने के लिए अपना सब कुछ खो दे देंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपने जीवन का बलिदान देना पड़े। शैतान नगरी ने दुनिया में डर और मौत ला दी थी, फिर भी जो लोग आपदाओं से बच गए थे, उन्होंने जो कुछ बोया था वह उनके दिलों में कभी ना बुझने वाला रोष था, गुस्सा था। एक छोटे से शहर ने पहले से ही इतने सारे लोगों को प्रशिक्षित किया था। हजारों वर्षों से मौजूद प्राचीन राजधानी की तो बात ही छोड़ दे। बचे हुए लोगों में से कई बहादुर लोग आगे बढ़ेंगे। दुनिया में अराजकता लाने की शैतान नगरी की जंगली महत्वाकांक्षा उन लोगों के दृढ़ संकल्प के सामने टिक नहीं पाएगी जो दुष्ट संगठन को खत्म करना चाहते थे। बीज बोए जा चुके थे, उन लोगों के दुख भरे आंसुओं से सींचे गए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था, वे एक दिन अवश्य खिलेंगे। क्लॉक टावर पर महान डीकन हेरेटिक को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ था, क्योंकि वह बारिश में वहीं लटका हुआ था। पूरा शहर जश्न मना रहा था, केवल वह एक मरे हुए आदमी से भी बदतर लग रहा था। त्योहार चला गया, जिसका अर्थ यह था कि उसे अब स्वर्ग नहीं भेजा जाएगा। उसकी आत्मा डार्क बीस्ट मॉन्स्टर के साथ जलते हुए बर्तन में गिर जाएंगी और जीवन भर के लिए एक बदसूरत गुलाम बन जाएगी। टक टक टक, यह कंक्रीट से टकराने वाली एड़ियों की आवाज थी। घंटाघर अब खाली था। जब उसने कदमों की आहट सुनी तो रजावत ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग सीढ़ियों के ऊपर चल रहे थे। तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? एक महिला ने कहा। मुझे विश्वास है कि यहां कोई नहीं है। मुझे लगा कि हम दोनों मरने वाले हैं। किसी भी तरह कुछ ऐसा है जो मैं आपको बहुत पहले से बताना चाहता था। लगभग 10 साल पहले जब हम पहली बार यहां मिले थे, तब भी आप हंटर मास्टर थे। मुझे पता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं 10 साल बाद भी एक साधारण रॉयल मैजिशियन हूं, लेकिन पिछले 10 सालों से तुम हमेशा मेरे दिल में सबसे आदर्श महिला रही हो, एक आदमी ने कहा। क्या आपको बस इतना ही कहना है? महिला की आवाज काफी ठंडी लगी थी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं कि आप मुझे स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको अपनी भावनाएं बताना चाहता हूं, उस आदमी ने दृढ़ता से कहा। आमतौर पर मैं हर उस व्यक्ति को स्वीकार करूंगा जो मेरे प्रति समर्पण करने को तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने मुझसे यह बकवास तब कही है जब मैं अपने सबसे खराब मूड में हूं। मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन मुझे आपके दिल को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, महिला ने कहा। क्या कहा आपने? आहा! उसके शब्दों के बीच में आदमी की आवाज एक दर्दनाक चीख में बदल गई। घर पर अचानक सन्नाटा छा गया। एक भी आवाज सुनाई दे रही थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल आदर्श बहुमूल्य रतन। रजावत वह उसी स्थान पर लटका हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह से मुड़ा हुआ था।
कुछ ही समय बाद उसने ईंटों पर एड़ियों के थपथपाने की वही आवाज सुनी। जैसे जैसे वे करीब आए, प्रत्येक को ऐसा लगा जैसे कोई तेज ब्लेड उसके दिल पर वार कर रहे हो। सीनियर सीनियर साला रजावत वह जमीन पर घुटने टेकना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। महिला का दाहिना हाथ खून से लथपथ था और उसमें एक ताजा मानव दिल था। यह बेहद भयावह था। उसने अपनी ठंडी निगाहें उठाई और अपने सामने लटके ग्रेट डिकन ऋतिक को घूरते हुए बोली, ऋतिक। मुझे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ठंडी नजर ने उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया हो। आपने उस बच्चे को मैजिक स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की? हाँ, नहीं। रजावत, उसके पास शब्द नहीं थे, वो अटक रहा था। आपने हमारे शैतान नगरी के लिए ऐसा राक्षसी शत्रु पाला है जिसने मेरा तो यार भी बर्बाद कर दिया। मुझे आपका आभारी होना चाहिए। नहीं, मत करो, कृपया मत करो, नहीं। प्राचीन क्लॉक टावर से एक बेहद उदास चीख गूंज रही थी, जैसे किसी की आत्मा को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा हो। कुछ देर तक चीख हवा में गूंजती रही। इस बीच घंटाघर के नीचे लोग जयकार कर रहे थे और जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत ही रोमांचक उत्सव हो रहा हो। जब मरे हुओं का ज्वार दूर हो गया तो अंततः बैकअप और समर्थन आ गया। अनगिनत हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर लगा रहे थे और शहर में आपूर्ति ला रहे थे। निर्माण दल बड़ी संख्या में आए और पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि मरे लोगों को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए उन लोगों को बसाने के लिए पहले शहर की दीवारों की 3 किलोमीटर के भीतर अस्थायी स्थान बनाए। आखिरकार तीसरे दिन बारिश रुकी। बचे हुए लोगों को ऊंची दीवारों से घिरी अस्थायी इमारतों में बसाया गया, जिससे वे कम से कम सतह पर सुरक्षित दिखते थे। अमृत शहर के विपरीत शहर लंबे समय तक मरे हुओं के साथ सह अस्तित्व में रहा था। यह संसाधनों से समृद्ध था और यह हजारों वर्षों से अस्तित्व में था। यहां तक कि बड़े से बड़ा तूफान भी इसे नष्ट करने में असफल रहा। शहर को ध्वस्त करने के बाद ही इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश लोग अपने संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं थे। शहर के पुनर्निर्माण में उतना समय नहीं लगा जितना लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि पुनर्निर्माण का आधा हिस्सा मशीनरी द्वारा किया गया था, जबकि बिल्डर पुलों, सड़कों, गलियों और इमारतों के प्रभारी थे। प्रत्येक इमारत को केवल कुछ अर्थ मैजिशियनों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले भीतरी शहर के 3 किलोमीटर के भीतर के इलाकों का पुनर्निर्माण किया गया। वे धीरे धीरे वहां से विस्तार करेंगे। जब तक हृदय वहां था, प्राचीन राजधानी धीरे धीरे पुनर्जीवित हो जाएंगी। मनुष्य उतने नाजुक नहीं थे जितने उन्होंने कल्पना की थी। वे जिस दुख से गुजरे थे उसके बावजूद जो बच गए उन्हें अभी भी आगे बढ़ते रहना था। दूसरी ओर घंटाघर में बैठक कक्ष। कुछ फल जो अभी अभी शहर में लाए गए थे बैठक की मेज पर रखे गए थे। वे काफी रसीले लग रहे थे। उन्हें दक्षिण से हवाई परिवहन के माध्यम से यहां भेजा गया होगा। बैठक की मेज पर बहुत अधिक लोग नहीं बैठे थे, लेकिन उनमें डूजियाओ, झूमेंग, भैरवजी, रहस्यमयी व्यक्ति और यावनान शामिल थे। रहस्यमयी व्यक्ति कहते हैं, मैंने कई जगह तलाश की है लेकिन मुझे अभी भी आदर्श नहीं मिला। वह लड़का कोई बच्चा नहीं लग रहा जो अच्छा काम करने के बाद अपना नाम पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है, झूमेंग ने चिढ़ाया। यह सब उसी का धन्यवाद है। किसने सोचा होगा डीमन एलिमेंट। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो डीमन एलिमेंट का समर्थन कर सकता है। मैंने आप सभी को यहाँ यह चर्चा करने के लिए बुलाया है कि हम आदर्श के साथ क्या करने जा रहे हैं, भैरव जी ने कहा। डीमन एलिमेंटों को 5 महाद्वीपों के जादुई संघों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। मैंने आदर्श से पूछा है, वह सफेद चूहा नहीं बनना चाहता, इसलिए मुझे लगता है कि हम सच्चाई को छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे। झूमेंग ने अपना विचार व्यक्त किया। सेना के एक सीनियर ने मुझसे संपर्क किया है। उन्होंने मुझे बताया कि डीमन आदर्श अग्निगढ़ झील का डेथ ब्रिंगर था, जिसने एक बार 22 शहर में बड़ी अराजकता फैला दी थी, रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा।
कौन सा श्रेष्ठ? झूमेंग ने तुरंत पूछा। दक्षिणी सैन्य जिले का प्रभारी होना चाहिए। उन्होंने हमसे कहा कि बेहतर होगा 5 महाद्वीपों के जादुई संघों को आदर्श के बारे में ना बताया जाए, रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा। आदर्श चाहता है कि हम इसे गुप्त रखें और सेना और मैजिक एसोसिएशन का भी इसे सार्वजनिक करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन हंटर यूनियन के संबंध में रूजियाओ, क्या आप प्रदीप और अन्यों को इसे फैलाने से रोक सकते हैं? झूमेंग ने पूछा। डूजियाओ ने अपना सिर हिला दिया। वो एक सीनियर हंटर था, लेकिन बुजुर्ग उससे ऊंचे पद पर थे। उनके पास उनका मुंह बंद करने का कोई उपाय नहीं था। हंटर यूनियन के बारे में चिंता मत करो। किसी बूढ़े आदमी को इसके बारे में पता होना चाहिए और आदर्श अपनी दुकान में काम कर रहा है। उनकी मदद से जानकारी ऐसी किसी जगह तक नहीं फैलेंगी जहां इसकी फैलने की उम्मीद नहीं है, याओनान ने कहा। मैं इसके बारे में लगभग भूल गया था याओनान, मैं तुम्हें हीरो हंटर एजेंसी से संपर्क करने दूंगा, डूजियाओ ने कहा। ठीक है। सेना, हंटर यूनियन और मैजिक एसोसिएशन को इसे गुप्त रखने में सक्षम होना चाहिए। आखिरकार हम में से केवल कुछ ही लोगों ने उसे डीमन एलिमेंट का उपयोग करते हुए देखा है। हमें ठीक होना चाहिए। जहां तक आदर्श के दोस्तों की बात है, उन्हें भी इसे गुप्त रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, भैरव जी ने कहा। वैसे सालन को भी डीमन एलिमेंट के बारे में पता चला होगा क्या? वह संभवतः रहस्यमयी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार आते ही वह फूट फूट कर बोला। सालन अब हमारा देश छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। इस बार वह बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गए। परिवर्तन संघ उनके बचे हुए सभी गुर्गों को उखाड़ फेंकेगा। परिवर्तन संघ के सर्वोच्च पद उसका शिकार करने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उसके पास आदर्श पर बर्बाद करने के लिए समय है? भैरव जी मुस्कुराए। उस व्यक्ति ने खुद को मृत्यु के देवता का ताज पहनाने के लिए प्राचीन राजा के मरे हुए राज्यों का पर भरोसा करके प्राचीन राजधानी को नष्ट करने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि वह अब कुत्ते की तरह भाग रहा है। एक बार जब हम सभी ब्लू डिकनों का पता लगा लेते हैं और जो छुपे हुए हैं उन्हें उखाड़ फेंकते हैं, तो आधे महीने में सालन बिना सेना के सिर्फ एक जनरल बनकर रह जाएगा। वैसे आदर्श वास्तव में शैतान नगरी का शत्रु है। आदर्श की वजह से वे अमृत शहर से अमृत झील का पानी हासिल करने में असफल रहे और मैजिक सिटी में वे अभी भी अंडरग्राउंड झील के पानी चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां सब कुछ पूरी तरह से खो दिया। इस बार आदर्श ने उनके उत्सव में भी खलल डाला है, जिससे हमें देश में शैतान नगरी के प्रभाव से छुटकारा पाने का मौका मिला है। अति उत्तम, झूमेंग जोर से हंसते हुए कहते हैं। हाँ, बच्चा शैतान नगरी के विरुद्ध हमारा गुप्त हथियार है। उसका डीमन एलिमेंट अपने वर्तमान स्तर पर पहले से ही इतना प्रभावशाली है। एक बार जब उसकी कल्टीवेशन में और सुधार हो जाए तो वह आसानी से शैतान नगरी के मुख्यालयों में घुसपैठ कर सकता है और उन्हें दुनिया से मिटा सकता है, रहस्यमयी आदमी ने उत्साह से कहा। शैतान नगरी मूलतः दुनिया का सबसे बड़ा घातक ट्यूमर था। जिस दिन अंततः इसे हटा दिया गया, बहुत से लोग फूट फूट कर रोने लगे। तो फिर हमें इस रत्न की अच्छी देखभाल करनी होगी। भैरव जी मुस्कुराए। क्या हमें सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि उसके लिए आगे बढ़ना आसान हो? नहीं, यह कोई स्मार्ट विकल्प नहीं है। यदि हम उसकी सहायता करें तो उसकी कल्टीवेशन एडवांस स्तर पर रुक सकती है। मेरा मानना है कि आप सभी जानते हैं, हम एक राजकुमार की तरह रहकर अपने स्तर तक नहीं पहुंचे। ना ही ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उत्कृष्ट सुरक्षा के अधीन हैं। डूजियाओ ने तुरंत सुझाव से असहमति जताई। बैठक में भाग लेने वाले लोगों के पास आदर्श को एक एक्सपर्ट के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त से अधिक संसाधन थे, फिर भी यह उसे केवल बर्बाद कर देगा। आदर्श एक रत्न था जो जंगल में उगा था, उन्हें बस उसे रहने देना चाहिए। प्रत्येक मजबूत मैजिशियन अपने रास्ते पर चला था, लेकिन हम उस पर नजर रखे बिना उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते। भैरव जी इतने लापरवाह नहीं थे। मेरे पास एक अच्छा विचार है, झूमेंग ने हंसते हुए कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।